दोस्तों बहुत ही बड़ा शॉक लग चुका है जो सोचा नहीं गया था। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ला रहे हैं यहाँ पे कि ये तो सोचा ही नहीं गया था कि 16 जून को कुछ ऐसा भी हो सकता है। लाइक टैक्सेस लग जाएंगे, वो भी तब जब आपका देखिएगा जो क्रूड है वो जंप हो चुका है। मतलब क्रूड की किल्लत के टाइम पर अगर आपके टैक्सेस लग रहे हैं तो आप समझ लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है जो कि वेटेज रखता है सेकेंड नंबर पे, निफ्टी 50 में वेटेज रखता है सेकेंड नंबर पे। आप समझ लेना कि अपने आप पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे वेटेज लगने वाला स्टॉक अगर गिरेगा, 2% भी गिरता है तो निफ्टी पे कितना असर पड़ेगा आपको पता है। तो इससे इस टैक्स से सीधा असर पड़ने वाला है किस पे, रिलायंस इंडस्ट्री पे, एक पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर पे जो बहुत बड़ा सपोर्टर है निफ्टी 50 का और स्टॉक मार्केट पे भी। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में, इफ़ यू रिमेंबर, अगस्त के बाद, शायद अगस्त के बाद ही की बात है, जुलाई अगस्त के बाद एक पर्टिकुलर टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जो फॉरेन में था। इस टैक्स को कहते थे विंडफॉल टैक्सेस इस तरीके से थे। मतलब अगर फॉरेन कंट्री की बात करें, मल्टीपल कंट्रीज़ की, अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो ये एक ऐसे टैक्सेस होते हैं जो एब नॉर्मल प्रॉफिट पे गवर्नमेंट्स लेती थी। मतलब कोई भी एब नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी सेक्टर में होने लगा तो वहाँ पे टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिए जाते थे ताकि गवर्नमेंट को भी उस फ़ायदा मिले। मतलब वो चाहे किसी वजह से हो, चाहे वो आपदा में अफसर वाली जो सेगमेंट्स होते थे, जैसे कि कोई आपदा आई तो उसमें किसी सेगमेंट के लिए अफसर निकल गया तो उनके एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम तक उन पे विंडफॉल टैक्स लगाए जाते थे। जब सिचुएशन न्यूट्रल हो जाती थी तो हटा दिए जाते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे लगाई गई 2022 के बाद, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, ऑयल जंप हुआ और देखेगा जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट करा। तो उस समय देखिएगा सरकार लाई विंडफॉल टैक्सेस, तो इसको हर हफ्ते या 15 दिन में उसे बढ़ाया घटाया जाता था अकॉर्डिंग टू द क्रूड ऑयल सिचुएशन। अगर वो गिरता जा रहा है तो कम किया जाएगा और अपने पॉइंट पर आ गया तो और कम किया जाएगा, फिर ज़ीरो कर दिया गया, फिर इसको हटा दिया गया था। बट अब देखिएगा क्रूड ऑयल क्योंकि ऊपर है तो सेंट्रल ने फिर से लगा दिया विंडफॉल टैक्सेस। किस पे? डीजल पे, एविएशन टरबाइंस पे, फ्यूल पे, जिससे देखिएगा एविएशन सेक्टर और आपको पता है सबसे बड़ा ऑयल सेक्टर जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री 7% का वेटेज लगता है, उनके सीधा इबिटा पे, उनके प्रॉफिट पे असर पड़ने वाला है। चूँकि गवर्नमेंट ने ये लगा दिया है विंडफॉल टैक्स गेन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एविएशन टरबाइन फ्यूल while the retaining the levy on petrol for the fortnight beginning June 16। मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है ये। अब आप समझो ये ट्विस्ट बहुत बड़ा आया है और ये चीज़ देखिएगा सारे सेक्टर पे तो असर करेगी। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इबिटा जो रिलायंस इंडस्ट्री का उस पर बहुत बड़ा असर करेगी। तो आप देख सकते हो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक्सपोर्ट ऑफ डीजल पे लगाया गया 14 रुपये पर लीटर, अप फ्रॉम 13.5 पर लीटर एट अ प्रेजेंट। और इसको एक्सपोर्ट ETF में देखिएगा 9.5 से कर दिया गया 12.5। बड़ा जंप आया है। और आप देख सकते हैं पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर अभी तक कोई देखिएगा जंप नहीं है। इट कंटिन्यूज लाइक 1.5 लीटर समथिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्विस्ट आया है ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मतलब ये जो ट्विस्ट आया है ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। विंडफॉल टैक्सेस अगर अभी लगे तो आपको पता है हर 15 दिन में इसका रिवीजन होगा और फिर वो चीज़ देखिएगा आपको पता है कि सीधा असर करती है कंपनीज़ के नेट प्रॉफिट्स पे। चूँकि इसका मतलब है जो इबिटा है उसमें जो टैक्स का मार्जिन है वो और निकाला जाएगा। जब और निकाला जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएंगे और नेट प्रॉफिट का कम होना यानी कि मार्केट इस चीज़ को वैल्यूएशन कम देगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ इसलिए की गई है चूँकि टेंशन है अभी और आपको पता है अभी टेंशन रहेगी भी। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ हुई है बड़ा ट्विस्ट पॉइंट है, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ सीधा इम्पैक्ट करेगी। आपको पता है कि एक सेक्टर नहीं मल्टीपल सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मल्टीपल सेक्टर पे। तो ये क्या करेगी, निफ्टी के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। स्पेशली निफ्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनको इससे दिक्कत होगी। और आपको सबसे बड़ा है रिलायंस इंडस्ट्री का 2% भी वो गिरता है तो निफ्टी पे बहुत असर पड़ेगा। 200-250 पॉइंट गिर जाए निफ्टी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है कि ऊपर के लेवल पे आपको ट्रैप नहीं होना, क्योंकि मल्टीपल ऐसी भी अपडेट हैं जो अभी अच्छी नहीं है मार्केट में। राम राम।